इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की हम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। झारखंड के कद्दावर नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन की तबीयत को लेकर राहत की खबर है। फिलहाल दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में वो भर्ती है। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद परिवार समेत दिल्ली में मौजूद हैं और लगातार अपने पिता की देखभाल कर रहे हैं। शिबू सोरेन को झारखंड की राजनीति में गुरुजी के नाम से जाना जाता है। उनके लाखों चाहने वाले उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। इधर बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में रांची पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया को बताया कि गुरुजी की हालत फिलहाल स्थिर है और उम्मीद है कि वो जल्द ही पूरी तरह ठीक होकर वापस लौटेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिबू सोरेन हमेशा से संघर्षशील रहे हैं और ये जंग भी वो जीतेंगे। राज्य भर में उनके समर्थक लगातार दुआ कर रहे हैं और इस मुश्किल समय में पूरे झारखंड की नजरें दिल्ली के आसपास की ओर टिकी हैं। और ये देखिए, सबकी कोशिश है, सबकी दुआएं हैं और इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग भी हैं कि गुरुजी ने कई जंग जीते हैं और ये भी जंग जीतेंगे, ये हमें पूरा उम्मीद है। फिलहाल तो डॉक्टर लोग अपने उनके अंडर में वो इलाजरत हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लगता है। रमो के चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट में आज से यूनाइटेड कोल वर्कर्स ट्रेड यूनियन ने अनिश्चितकालीन गेट जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हड़ताल का नेतृत्व धनबाद सांसद डुल्लू महतो के निर्देश पर किया जा रहा है, जहां यूनियन के कार्यकर्ता प्लांट के मुख्य गेट पर डटे हुए हैं और गेट को बांस बल्लियों से पूरी तरह सील कर दिया गया है ताकि कोई मजदूर अंदर प्रवेश ना कर सके। मजदूरों की मांग है कि उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, जो कि केंद्र सरकार पहले ही पारित कर चुकी है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से उनकी मांगों की अनदेखी हो रही है। मजदूरों का कहना है कि अब की बार आर पार की लड़ाई होगी और जब तक प्रबंधन झुकता नहीं है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। प्रबंधन झुकने को तैयार नहीं है और हम लोग भी झुकने को तैयार नहीं। आप लोग का मांग क्या है? मांग हमारी है कि हमें सूचीबद्ध किया जाए एवं समान काम का समान वेतन जो संविदा कर्मी को ट्रिपाइट समझौता के तहत मिला है, वही हम लोग को भी होना चाहिए। अभी कितना मिल रहा है? अभी हम लोग को 15,000 16,000 मिनिमम है, न्यूनतम यही है। सूचीबद्ध होने के बाद कितना मिलेगा? सूचीबद्ध होने के बाद 40,000 मिनिमम 35,000 होगा। तो ये कब से लागू हुआ? ये लागू हुआ है 2019 में ट्रिपाइट समझौता हुआ था, उसके बाद ही संविदा कर्मी उन लोगों को बनाया गया और हम लोग को उसमें नहीं जोड़ा गया। तो ऐसे कितने पीड़ित हैं? ऐसे पीड़ित हम लोग 1149 हैं, जो कि वर्षों से अपनी मांग को लेकर, लेकिन हम लोग थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हुए थे, जिस वजह से प्रबंधन सोच रहा था कि इन लोग में ताकत है नहीं, ये लोग बंटे हुए हैं। बहुत सारी यूनियनें हैं जो अभी भी हम लोग के मांग के समर्थन में नहीं है, लेकिन चूँकि मजदूर एक हैं तो हमारी जीत है और हम लोग जीत कर ही रहेंगे। सब मजदूर एक हो गए हैं एकदम टोटल, कोई भी मजदूर इस आंदोलन के विपक्ष में नहीं। बोकारो अधिवक्ता संघ का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कोर्ट परिसर में चुनावी गहमागहमी भी चरम पर पहुंच रही है। नामांकन के अंतिम दिन यानी कि गुरुवार तक कुल 69 उम्मीदवारों ने अलग अलग पदों के लिए नामांकन दाखिल किया। चुनाव समिति से मिली जानकारी के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए 6, उपाध्यक्ष के लिए 5 और कार्यकारिणी सदस्य के लिए सबसे ज्यादा 32 नामांकन हुए हैं। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी और असिस्टेंट ट्रेजरर पदों के लिए भी कई प्रत्याशियों ने ताल ठोकी है। अधिवक्ता संघ 2025-2027 सत्र के लिए चुनाव हेतु ये हम 3 व्यक्तियों को नामांकित किया गया। मैं श्री अशोक कुमार सिंह चौधरी और ये हैं श्री आर के राय और श्री उमा खान। ये 3 व्यक्तियों को
की जिम्मेवारी दी गई कि आप पूरे इलेक्शन को कंडक्ट करें, पूरे इलेक्शन को कंडक्ट करें। इस क्रम में हम लोगों ने वोटर लिस्ट भेजा बार काउंसिल को, बार काउंसिल के द्वारा संपूर्ण वोटर लिस्ट हम लोगों को मिला जो शुद्धि करनी थी। श्रावण का महीना और देवघर की पावन धरती, हर हर महादेव के गगनभेदी जय घोष के बीच लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के द्वार पर अपनी आस्था लेकर पहुंचे हैं। लेकिन भारी भीड़ और सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते श्रावण मास में पवित्र ज्योतिर्लिंग को स्पर्श कर जलार्पण की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसे में भक्तों के लिए एक पावन विकल्प मंदिर परिसर में ही मौजूद है। नर्मदेश्वर महादेव, जिन्हें छोटे बाबा या छोटे महादेव भी कहा जाता है, जानकारों के मुताबिक नर्मदेश्वर महादेव पर जलार्पण से वही पुण्य फल मिलता है जो द्वादश ज्योतिर्लिंग के जल अभिषेक से प्राप्त होता है। ये बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है क्योंकि ज्योतिर्लिंग के साथ साथ कामना लिंग भी है और ये शक्तिपीठ भी है। यहाँ अनेकों प्रकार की आपको विशेषताएं मिलेगी हर ज्योतिर्लिंग की अपेक्षा। सबसे पहले तो रावण के द्वारा लाया हुआ शिवलिंग है और भगवान रामचंद्र जी यहाँ पे बैकुंठी कवच लाए हैं। त्रेता युग का पुराना शिवलिंग है ये। और यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ धाम में इतनी भयंकर भीड़ लगती है, हर दिन लगता है कि श्रावण का सोमवारी हो। तो इस कारण से भीड़ से बचने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे कारणों से बाबा बैद्यनाथ के ऊपर जलार्पण नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए बाबा बैद्यनाथ की कृपा से ही एक छोटे महादेव हैं जिनका नाम नर्मदेश्वर महादेव है, वहाँ पे भी जलार्पण करने से पूजा और अर्चना करने से बाबा बैद्यनाथ उनको सारी इच्छाएं पूरी करती है और वही आशीर्वाद प्राप्त होता है जो कि बाबा बैद्यनाथ जी के ऊपर में आप जलार्पण करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगी बाबा बैद्यनाथ से, वही सब फलों की प्राप्ति आपको नर्मदेश्वर महादेव में भी पूजा करने से मिलती है। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। यहाँ पे ऐसे तो अनुमान 4 शिवलिंग है पूरे बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में। एक सबसे पहले हमारे बाबा बैद्यनाथ जी हैं, दूसरा नर्मदेश्वर महादेव हैं, तीसरा हनुमान जी का जहाँ मंदिर है वहाँ धनकुबेर बाबा जो हैं यहाँ पे शिवलिंग के स्वरूप में ही विराजमान हैं। और चौथे शिवलिंग हमारे गणेश जी मंदिर के बगल में जो ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित है, यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है लेकिन वो भी शिवलिंग शिव जी के रूप में ही, शिवलिंग के रूप में ही विराजमान है। ऐसे यहाँ पे 4 शिवलिंग हैं और हर शिवलिंग में भगवान बाबा बैद्यनाथ ही विराजमान हैं, सबों की मनोकामना पूरी करते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। देखिए शिवालय की बात तो अलग है, किसी ज्योतिर्लिंग में भी ऐसा शिवलिंग नहीं है, जो कि यहाँ पे 4 शिवलिंग, चारों का नाम अलग अलग, लेकिन फल की प्राप्ति एक ही। आप किसी भी शिवलिंग में पूजा करेंगे तो आपको हर फल की प्राप्ति होगी। जो बाबा बैद्यनाथ जी के ऊपर में जलार्पण करने से, पूजा अर्चना करने से फल की प्राप्ति होती है। सबसे बाबा बैद्यनाथ पहले तो हमारे ज्योतिर्लिंग में है, दूसरे नर्मदेश्वर महादेव हैं, तीसरा धनकुबेर बाबा हैं और चौथा ब्रह्मा जी हैं। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। बोकारो में NH 23 पर बड़ी आपराधिक वारदात की साजिश को पुलिस ने वक्त रहते नाकाम कर दिया है। जरडीह थाना क्षेत्र के बहादुरपुर के पास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 किशोरों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। ये दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। एसपी को जैसे ही इनपुट मिला वैसे ही जरडीह थाना प्रभारी विपिन चंद्र महतो के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल गठित किया गया। 4 लेन चौक और बांधडीह मोड़ के बीच सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया और इसी दौरान एक बजाज डिस्कवर बाइक पर 2 किशोरों को रोका गया। जांच में इनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक धारदार चाकू, 2 मोबाइल फोन और 260 रुपए नगद बरामद हुए। महोदय बोकारो को गुप्त सूचना मिली कि जरीडीह थाना अंतर्गत बहादुरपुर क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति अवैध हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए फिराक में घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय बोकारो द्वारा मेरे नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन
त्वरित कार्रवाई हेतु किया गया। सर के निर्देशानुसार पॉलन चौक और बांदी मोड़ के बीच में पुलिया के पास वाहन चेकिंग के क्रम में एक देसी कट्टा, एक गोली, एक चक्कू, नगद रुपये एवं मोबाइल के साथ एक मोटरसाइकिल में 2 विधि विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया गया है। इस संदर्भ में कांड दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर से इस बार 28 जुलाई को भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। सूर्य मंदिर कमेटी के जरिए आयोजित इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जल लेकर पदयात्रा करते हुए बिरसा नगर से सूर्य मंदिर धाम तक पहुंचेंगे। इस यात्रा के लिए सुल्तानगंज से गंगा जल टैंकर के माध्यम से लाया जा रहा है, जिसे भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा। यात्रा से पहले आज विधायक पूर्णिमा दास साहू ने गंगा जल टैंकर और प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने जनता से अपील की है कि माता, बहनें, भाई, बुजुर्ग और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हों और इस पुण्य यात्रा का हिस्सा बने। चार गाड़ी था और एक हमारा एक टैंकर गाड़ी है, जिसे सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर हम हरि मंदिर जो है वहाँ पे रखवाएंगे और 28 तारीख जिस दिन जलाभिषेक का कार्यक्रम है हमारे सूर्य मंदिर समिति सिद्धगोड़ा की ओर से, और उसी दिन गंगा आरती भी होनी है। तो उस जलाभिषेक के लिए वो पानी सुल्तानगंज से आएगा और सभी श्रद्धालु माता बहनें वहाँ से जाकर पद यात्रा करते हुए भगवान भोलेनाथ को वो जलाभिषेक जो है करेंगी। इसी के तत्पश्चात हमने जो है प्रचार गाड़ी को भी जो है झंडा दिखाकर आगे बढ़ाया है। ये प्रचार का वाहन जो है सभी महिलाओं को एकत्रित कर सभी जनमानस को, जितने भी हमारे शिव भक्तगण हैं, वो सभी एकत्रित होकर हमारे इस जलाभिषेक के कार्यक्रम में जो है आमंत्रित है। आप सभी का स्वागत है हमारे सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर पर, और भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आप 28 तारीख को अवश्य आप हमारे सूर्य मंदिर सिद्धगोड़ा पधारें और हरि मंदिर से वो जल, गंगा जल जो है लेकर आप यात्रा करते हुए हमारे सूर्य मंदिर के शिव मंदिर भोले बाबा के प्रांगण। अब झारखंड में खदानों की रहस्यमयी दुनिया को करीब से देखने का सुनहरा मौका मिलेगा। झारखंड सरकार ने देश में पहली बार माइनिंग टूरिज्म की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत खनन क्षेत्र पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे, जिससे राज्य की समृद्ध खनिज विरासत को जानने का अवसर मिलेगा। पर्यटन मंत्री सादिव्य कुमार ने बताया है कि हेमंत सोरेन सरकार ने कोल इंडिया की शाखा CCL के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया। ये कदम तब उठाया गया है जब मुख्यमंत्री ने हाल ही में बार्सिलोना में प्राचीन खनन तकनीकों और नव पाषाण युग के अवशेषों का अध्ययन किया। झारखंड जो देश के कुल खनिजों का लगभग 40% हिस्सा समेटे हुए है, अब खनिज संपदा को पर्यटन के रूप में भी विकसित करेगा। अनछुए जंगलों तक टूरिस्ट को पहुंचाने की हमारी सोच है। साथ में यह बताने की सोच है कि सेल के जो आयरन और की माइंस है उसमें जाकर टूरिस्ट देख सकें कि जिस गाड़ी पर वो चढ़ रहे हैं, उनके घरों में लगने वाला जो लोहा है वो लोहा झारखंड की धरती से कैसे निकलता है। सेल के चेयरमैन साहब से सकारात्मक वार्ता हुई और मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग इसको धरती पर उतार। बीते दिनों विभिन्न चीज़ों की मांगे हम लोगों ने रखी हैं और उनका आश्वासन अक्टूबर के बाद योजनाओं की स्वीकृति का है और हम ये समझते हैं कि योजनाओं की स्वीकृति आ जाने की क्षेत्र। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि JPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 342 अभ्यर्थियों को अलग अलग प्रशासनिक पदों पर चयनित किया गया। सबसे खास बात ये रही कि आशीष अक्षत ने इस परीक्षा में टॉप किया है और पहला स्थान हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। उम्मीदवार लंबे समय से इस परिणाम का इंतजार कर रहे थे। JPSC की इस परीक्षा के माध्यम से राज्य के प्रशासनिक ढांचे को नए अवसर मिलेंगे, जो अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। आयोग ने मेरिट लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। अब सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया के अगले चरण की जानकारी दी जाएगी। JPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी हुआ है।
पूर्व में हत्या जैसे संगीन मामलों में वांछित चल रहे 2 शातिर अपराधी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मिहिजाम थाना क्षेत्र के कचरा पट्टी इलाके में छापेमारी कर युवराज यादव उर्फ युवराज सिंह को और मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से एक लोडेड देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी किसी बड़ी आपराधिक घटना की फिराक में थे। युवराज पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं और मिहिजाम थाने में पहले से ही दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी कर काबू में लिया। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल एक गुप्त सूचना में प्राप्त हुआ था कि एक शातिर अपराधकर्मी जो निज़ाम क्षेत्र में निवास करता है, वह पूर्व में कई कांडों में वांछित है और हत्या आरोपी है। ये एक योजना बना रहा है कि फिर से पुनः एक घटना को काट कर सके। इस सूचना के आलोक में तत्काल ही SDPO जामताड़ा के नेतृत्व में और निर्देशन में हमारा एक निर्देश दिया गया कि तुरंत इनकी घेराबंदी किया जाए। इस आलोक में मिहिजाम थाना प्रभारी के नेतृत्व में और एक टीम गठित किया गया और इनकी घेराबंदी की गई। 3 मुहान मिहिजाम के पास से 2 व्यक्ति को जो है वो घेराबंदी करके पकड़ा गया है। उनकी विधिवत सर्च किया गया है। सर्च के बाद इनके पास से लोडेड पिस्टल बरामद हुआ है। दूसरे व्यक्ति के पास में 3 गोली बरामद हुआ है। इनका नाम पता सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत नाम इसका युवराज यादव बख्तियारपुर पटना का रहने वाला है और दूसरा मुकेश कुमार कानगोई का रहने वाला है मिहिजाम का। दोनों ही अपराधकर्म में शामिल रहे हैं। युवराज यादव एक शातिर अपराधकर्मी है। पूर्व से यह हत्या में वांछित, हत्या का आरोप में वांछित है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल रूपनारायणपुर में भी एक CSF के जवान की हत्या के संदर्भ में इसके शामिल होने की बात उभर करके आई है। वर्तमान में हम लोग इस पर और भी रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर यह व्यक्ति को यह पिस्टल जो है वो कहाँ से लाया है और इसके द्वारा और योजना क्या बना। तो अभी जो प्रथम दृष्टया मामला उभर के आ रहा है कि किसी व्यक्ति को भी इसने चिन्हित किया है जिसके साथ ही अपराध करने का घटना करने का प्रयास में था, लेकिन पुलिस जो है समय रहते हुए इस दोनों को पकड़ा है और पकड़ करके इनको पूछताछ करके न्यायिक हिरासत में भेजने का काम अभी किया है। झारखंड में आने वाले 24 जुलाई से 28 जुलाई तक भारी और अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक ये बारिश विशेष रूप से कृषि गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वो अपने फसलों की सुरक्षा के लिए उचित सावधानियां बरतें और खेतों में जल जमाव से बचाव करें। भारी वर्षा के कारण जल निकासी प्रभावित हो सकती है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसलिए संबंधित विभागों को भी आवश्यक तैयारियां करते हुए किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करना चाहिए। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के मानगो छोटा पुल से एक महिला नदी में कूद गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, खोजबीन में जुट गई। स्थानीय लोगों की माने तो महिला बुर्का पहने हुई थी, जिसने बुर्का खोलकर पुल के जाल पर चढ़कर नदी में छलांग लगाई। पुलिस ने पुल के ऊपर से एक बुर्का और चप्पल बरामद की हैं। नदी में पानी के तेज धारा और ज़्यादा बहाव होने के कारण महिला के बह जाने की आशंका है। मछुआरों की मदद से लगातार खोजबीन की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मानगो थाना को सूचना मिला कि कोई महिला छोटा पुलिया से नीचे नदी में कूद गई। उसके बाद हम लोग तुरंत यहाँ घटना स्थल पे पहुंचे तो यहाँ पे जो महिला कूदी थी उसका नकाब और जुत्ती पड़ा हुआ था, तो उसको हम लोग रख लिए एक पहचान के लिए और अपने स्तर से हम लोग खोजबीन का प्रयास कर रहे हैं। उनका परिजन का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग मछुआरा लोग को भी नीचे नदी में उतारे थे खोजबीन के लिए। गोताखोर का टीम को खबर दिया गया है थाना प्रभारी के द्वारा। इन्हीं लोग का वेट कर रहे हैं। दृष्टिया जो हम लोग कपड़ा देख के पता चला, कोई मुस्लिम महिला, कपड़ा देख के पता चल रहा है कि नकाब है। नकाब है। नकाब है।
अभी तक कुछ पता चल पाया है नाम वगैरह कौन है? अभी तक परिजन का तलाश है, अभी तक तो पता नहीं चल पाया है। हम लोग प्रयासरत हैं पता करने के लिए। हम लोग खबर पहुंच जाएगा, खबर करवाएं। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।